ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं इसका थोड़ा सा, हमारी ये बातें तकरीबन ओवरलैप हो रही हैं, बार बार हम यही बातें कर रहे हैं, लेकिन अब मैंने कहा कि सोचा कि इन चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में लाकर सारों के सामने प्रेजेंट करूँ। और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। इससे पहले भी मैंने 2020 21 में 21 में उन 7 लोगों को ट्रेन किया, वो लोग बिजनेस में चले गए। उसके बाद 2022 में अभी हमारा ऑफिस, तकरीबन सारों को रोजाना बात हो रही होती थी बिजनेस किस तरह डेवलप करें, कैसे करेंगे। और सितंबर में फिर एक यहाँ बिजनेस लॉन्च हो गया, सारी टीम चली गई। अ, अब मैंने कहा कि हम इसको बिल्कुल क्लियरली सारों को एक्सप्लेन कर लें कि हम चाहते क्या हैं और हम कर क्या रहे ईयरफोन। हैं। ये ईयरफोन। माइक प्लीज बंद कर दीजिएगा अपने। आवाज सारों को क्लियर है तो फिर माइक बंद कर दें जी, अपना म्यूट कर दें। डिजिटल फ्यूलिंग, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं तो बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, बिजनेस ही करता रहा और बिजनेस को अंडरस्टैंड करता हूँ। आईटी के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है मेरा पर्सनली। जब मैं यूनिवर्सिटी से इधर आया तो सबसे आसान फील्ड जिसमें अर्निंग हो सकती थी वो आईटी की थी। डिजिटल मार्केटिंग सबसे आसान थी। किए मैंने एक दो मुश्किल प्रोजेक्ट्स, लेकिन नहीं हो सके तो हम डिजिटल मार्केटिंग में आ गए 2021 में। और अभी बस अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम है मेरे पास, सारे लोग ग्रो भी कर रहे हैं। तो हमारी अर्निंग, ये पहले बताना चाहता हूँ कि हमारी अर्निंग का जो मकसद, जिस जरिए से हम लोग पैसे कमाते हैं वो इंडस्ट्री है। हम कोर्सेज पढ़ा कर पैसे नहीं कमा रहे। कोशिश की हमने कोर्सेज पढ़ा के पैसे कमाए, लेकिन ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमारे स्टूडेंट्स को भी नहीं हुई और हमें भी नहीं हुई। तो हम इंडस्ट्री से ही, इंडस्ट्री को सर्व करके ही, डिजिटल फ्यूलिंग भी इंडस्ट्री को सर्व करके ही अपनी इनकम जनरेट करती है। और आप लोगों के लिए भी हम ख्वाहिश ही रखते हैं कि सबसे इनिशियल पहला स्टेप ही होता है यार मैं एक कोर्स लॉन्च करूँ, लेकिन इंडस्ट्री में जाना ये ज़्यादा मुनासिब है जो मुझे लग रहा है। हमारा तो यही मामला है कि हम इंडस्ट्री के ज़रिए ही इंटेक ले रहे होते हैं अपनी मॉनेटरी टर्म्स की। लेकिन साथ मकसद ये है कि खाली खुद उन चीज़ों को मत रखें अपने पास। जो हमारे पास है, जो हमें आता है, वो एक अच्छे पैमाने पे बाहर जाए और अच्छे लोग तैयार हों। मैं एबटाबाद में होता हूँ और हमारे एबटाबाद वालों का पक्का जहन होता है कि सरकारी नौकरी लग जाए। और कुछ बड़े इदारे हैं हमारे, बर्नहॉल हो गया, आईपीएस हो गया। पूरा जहन होता है कि हम लोग फौज में चले जाएं, पीएमए यहाँ पे बिल्कुल नजदीक है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। हम लोग, बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि हम बिजनेस के बारे में सोचें और हम बिजनेस करें। ये अगर हम सियालकोट में होते या हम कोई पंजाबी होते या फिर हम कराची में होते, हम यूं यूं बिजनेस की बातें कर रहे होते। मैंने देखा कि हमारे नौजवान माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ही काफी इंटेलिजेंट लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो मैदान हमारा फिलहाल एबटाबाद है और जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं बाहर से भी, वो भी इंशाल्लाह ताला फायदा लेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे, जो डिजिटल फीलिंग की फुल फ्लैश थीम मैंने लॉन्च कर दी और इसी पे इंशाल्लाह हम चलेंगे। वो ये है, जो लोग आप में से हमारे साथ इन हाउस आना चाहेंगे, हमारे साथ एंटर होना चाहेंगे, हमारे विजन के साथ अपने विजन को अलाइन करना चाहेंगे, उनके लिए तो दरवाजे खुले हैं। लेकिन अब हम इसी इसी रास्ते पे चलेंगे, हमने बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया अपना। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम ये देखी कि एवरेज एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है। इस वक्त मेरे ऑफिस के अंदर भी काफी एमएस बैठे होंगे और बैचलर्स तकरीबन सारे बैठे हुए हैं। ठीक है। और अर्निंग लेवल देखें तो फिर पता चल जाएगा भाई कौन कितना कमा रहा है। तो एवरेज एजुकेशन लेवल सारों का इंक्रीज हो गया है और हमारी यूथ का एक ही माइंडसेट है कि जॉब मिल जाए। और
मेरा ख्याल से इस वक्त भी करंटली हम में से बहुत से लोगों ने कहीं ना कहीं अप्लाई किया होगा कि हमें जॉब मिल जाए। और किसी ने 17 ग्रेड में अप्लाई किया होगा, किसी ने 16 में। 18 का बहुत मुश्किल है मेरा ख्याल से कोई कर होगा। तो एवरेज एवरेज हमारा जो माइंड सेट है वो कि भाई जॉब मिल जाए। और एक और प्लान हमारा ये होता है जब हम बिल्कुल नए नए होते हैं, या फिर अक्सर हम बड़े भी, कि बिजनेस को ये देखते हैं कि हमने ऐसे ऐसे ना किसी को कोई ऐसी बात कर ली, कन्विंस कर लिया जिसकी वजह से उसकी पैसे मेरी पॉकेट में आ गए। ठीक है, बिजनेस तो तब है जब आप अगले की प्रॉब्लम को हल करो, हल कर सको। नहीं कर सकते तो फिर भाई उसको सर्व करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हम लोग जो हैं वो सर्विस इंडस्ट्री से हैं, इसलिए हम सर्व भी करते हैं, हम कोई चीजें नहीं बेच रहे। तो मैं सर्विस की ही सारी बातें करूंगा। सर्विस यही है कि हम सर्व करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, जिसके बदले में हम पैसे लेते हैं, उससे चार्ज करते हैं। कंसल्टेंसी इन द सेंस, हम कभी खुद काम कर रहे होते हैं, उसका कोई प्रोजेक्ट होता है, उसे सेल्स नहीं आ रही है, हम खुद काम कर रहे होते हैं, या फिर हम कभी उसे बता रहे होते हैं कि यार आप इस तरीके से काम करो। तो किसी तरीके की भी कंसल्टेंसी हो जाए। तो हम ओवरऑल कंसल्टेंसी बिजनेस ही लॉन्च करने का फिलहाल आपको बता रहे हैं। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो फिर से एक बात बताऊं कि किसी ने एसईओ सीख ली, किसी ने वेबसाइट डेवलपमेंट सीख ली, किसी ने इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली। तो मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि ये सिर्फ एक टूल है। एसईओ सिर्फ एक टूल है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिर्फ एक टूल है जिसके जरिए से आप सर्व करके कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हो। हम इस टूल के साथ हमारी नीश होगी या कुछ भी, नीश कहते हैं इसको, कि हम किस नीश पे किस चीज को सर्व कर रहे हैं। उसके लिए हम इस टूल के साथ ये नहीं कि हमारा जिंदगी भर का मैं पूरी जिंदगी वेबसाइट डेवलपर ही रहूंगा, मैं पूरी जिंदगी एसईओ एक्सपर्ट ही रहूंगा। हम इस टूल को यूं सेकंड्स में चेंज करेंगे। अगर इसकी डिमांड खत्म हो गई, हम एकदम से टूल को तोड़ेंगे। मेरा मकसद ये है आप सारों के लिए कि अगर आपके पास एक टूल आ गया, आपके पास एक हैमर आ गई जिसके जरिए आप अर्निंग करते हैं, आपसे वो हैमर ले ली जाए और आपको उसके बदले में 100 दे दिया जाए, आरी दे दी जाए, तो आपके माथे पे कोई बल ना हो। आपको पूरा बिजनेस लॉन्च करना हैमर से भी आता हो, और आपको पूरा बिजनेस लॉन्च करना किसी भी तरीके से आता हो। आपको पहाड़ पे छोड़ दिया जाए, आपको एक चीज दे दी जाए, आप उसमें सक्सेसफुल होके दिखाओ। मैं आज इस लेक्चर की तैयारी सोच रहा था कि कौन कौन सी एग्जांपल्स दूंगा। तो एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे बताया कि अगर मेरे से सारे पैसे ले लिए जाएं और मुझे मेरा पासपोर्ट भी ले लिया जाए और मुझे किसी मुल्क में छोड़ दिया जाए, मैं वहां पे बिजनेस करके दिखाऊंगा। मैं बिजनेस का बंदा हूँ, बिजनेस वालों से मिलता हूँ। एक बंदे से उसने मुझे ये बात की, मुझे कोई समझ नहीं आई उस वक्त इस बात की। अब जब मैं आप लोगों को ये बात कल मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कौन कौन सी बातें करूंगा, तो उसमें एक बात मैंने ये भी रखी कि एक बंदा जो एबटाबाद का है, उसने ये कमिट की, ये क्लेम किया था, वो अच्छा बिजनेसमैन है। उसने ये क्लेम इसलिए किया था क्योंकि उसने अपने आप को एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर डेवलप कर लिया था। वो कहीं पर भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है, उससे वो ऐसे नहीं, फ्लूक नहीं खेल रहा था कि मुझे आप वहां पे ले जाओ और मैं बिजनेस कर लूंगा। हमारे कुछ लड़के हैं जिनको एबटाबाद में घर में सब कुछ करके दे दो अपनी जगह पे, जहाँ पे उनके ताल्लुकात भी हैं, पीआर भी है, वहां पे बिजनेस नहीं कर सकेंगे। और एक बंदा ये क्लेम कर रहा है मुझे कहीं पे छोड़ दो, मैं वहां बिजनेस करके दिखा दूंगा। तो वो उसके अंदर पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी चीजें डेवलप हो चुकी थी। उसकी पर्सनैलिटी उसने अपनी पर्सनल ग्रोथ को इस लेवल पे कर लिया था बिजनेस के टर्म्स में, कि वो बिजनेस कहीं पर भी कर सकते। तो ये बात नहीं रहेगी कि आपने एक टूल सीख लिया और आप समझो कि बस यही एंड ऑफ द लाइफ है। इससे आगे बहुत चीजें हैं। और असल तो ये रहता है बिजनेस में, दो बड़ी चीजें जो मैंने अंडरस्टैंड की, सीधी सीधी सी, कि आप एक प्रॉब्लम देखते हैं, उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक बंदा है, उसको क्लाइंट्स चाहिए, आप लोकल एसईओ करके जीएमपी के जरिए उसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक देते हो और उसको उससे सेल्स आ रही होती है।
उसे सेल्स चाहिए थी, आपने प्रॉब्लम देखी, उसको किसी तरीके से भी किसी टूल से भी हल किया। ये पार्ट एक हो गया, इसके जरिए आप कमाई कर सकते हो, ये एक पार्ट हो गया। और ये बहुत टेक्निकल है। आप अगर सर्व नहीं कर सकते, आप अगर अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो। आप आपका फेलियर ही है। तो या आपके पास टीम हो जो अच्छा सर्व कर सकती है, या फिर आप खुद सर्व कर रहे हो। ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है बिजनेस का। लॉन्ग टर्म में जब आप प्रॉब्लम्स देखेंगे तो ये एक बड़ा मुश्किल एस्पेक्ट है। दूसरा मुश्किल एस्पेक्ट जो, बिजनेस में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं खाली दो चीजें इस वक्त आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा, मुझे लगता है कि यही दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टीम मैनेजमेंट किसी के बस की बात नहीं, बहुत मुश्किल चीज। टीम को लेके चलना, टीम को मोटिवेटेड रखना, टीम को सिंक्रोनाइज करना अपने मकसद के साथ, ये एक दूसरा मुश्किल एस्पेक्ट है बिजनेस का। ये दो चीजें हैंडल हो जाए तो चीजें आसान होती हैं। बाकी और बहुत सी चीजें हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन ये दो चीजें हैं। अब हमारी सारी की सारी इस वक्त फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड जो है, वो ये कह रही है कि हम किस तरीके से अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर लें। किसी को लोगों का काम मिला है, वो अच्छा लोगो बना ले, ठीक है। ठीक है, वो अच्छा लोगो बना रहा है, वो उसकी फाइवर पे आ रही है, एक अच्छी चीज है, ठीक है। उससे आगे निकलने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको नेक्स्ट फेज में जाना पड़ेगा, वो है टीम मैनेजमेंट। टीम आपके साथ आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप काफी आगे जा सकते हो। एक और एक 11 होते हैं, और ये बड़ा क्लियर सी बात है, लेकिन इसके लिए सेक्रीफाइसेस बहुत करनी पड़ती है। लेकिन टीम, दो चीजें मुश्किल है, मेरा कहने का मकसद ओवरऑल यही था। फिर बिजनेस इज जस्ट फॉर अर्निंग, नॉट विदाउट फॉलोइंग शरिया रूल्स। देखिए, हम बिजनेस जो कर रहे हैं वो तो हम, मैं पर्सनली अपना देखूं तो सबसे अच्छा टाइम अपनी लाइफ का, सबसे एनर्जेटिक टाइम अपनी लाइफ का, सुबह उठ के मैं बिजनेस की तरफ आ रहा हूँ। हमारे लोग हैं 8-8 घंटे काम कर रहे होते हैं, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। ये 10 घंटे अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा है? ताकि हम जन्नत से आए थे, हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हमने वापस जन्नत में जाना है। दुनिया एक इम्तिहान की जगह है, बड़े क्लियर क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं। हम ये 10 घंटे सवाब बनाएंगे, ये 10 घंटे हमने बिल्कुल, 8 घंटे बिजनेस में है, फिर फैमिली के साथ टाइम है, फिर सोना है, फिर इबादत करनी है, खाना खाना है। हम इन सारों को 24 घंटे को सवाब बनाएंगे। तो बिजनेस का सवाब सिर्फ इतना सा है कि हम वहां पे शरीयत को फॉलो करें, अल्लाह को राजी करें, ठीक है, अल्लाह के अहकामात पे चलें। ये भी मैं कोशिश करूंगा कि हमारा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे शरीयत पे फॉलो हो रहा हो। लेकिन हम हर चीज पूछ के कर रहे होते हैं, जो जो भी हम चीजें पूछ के कर रहे होते हैं। तो मैं आपको भी बता दूंगा कि अल्लाह करे हमें, ताकि हमारा बिजनेस में जब हम आप कदम अंदर रख रहे हैं, तो आप एक सवाब की नीयत से बिजनेस एंटर हो रहे हो, आपको पता हो कि यार मुझे सवाब मिल रहा है, इधर से हलाल कमाऊंगा, अपने वालिदैन को खिलाऊंगा, अपने बीवी बच्चों को खिलाऊंगा, बेहतरीन सदका अपने घर वालों पे खर्च करना, तो मैं खर्च करूंगा, बाकी मेरी वजह से 2-4 लोगों का रोजगार लग गया तो वो क्या हुआ? तो इस तरह की नीयतें रखनी चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना बिजनेस में, तो हमारा भी यही मकसद रहेगा इंशाल्लाह ताला। लॉन्चिंग अ बिजनेस नीड्स कैपिटल, मैंने भी ये सब कुछ किया विदाउट कैपिटल। आप लोगों को वही तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह, मैं आगे मैं गेम प्लान भी बताने की कोशिश करूंगा। अभी किसी को पता ही नहीं है हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और प्रॉपर्टी डीलर, ये हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा मसला बना हुआ है, जो है नहीं प्रॉपर्टी में घुसता है। तो मैंने ये लाइन इसलिए लिखी कि भाई बिजनेस करो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो, ठीक है। इन्वेस्ट, बिजनेस में अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करो। अब हमने इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किस तरह किया, इसके अगेंस्ट अपना विजन किस तरह रखा है कि हम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट देंगे, और आपको ट्रेन करेंगे अपने सारे जो एम्प्लॉयज हैं, इंटर्नीज हैं, जो हमारे साथ कनेक्ट है, उसको इंशाल्लाह 2021 में रोजाना के एतबार से लेक्चर्स दिया जाए। रोजाना तो नहीं, लेकिन ऑन एंड ऑफ लेक्चर्स दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा खुद पर्सनली, कि वो अपना फर्स्ट बिजनेस लॉन्च करें, सपोर्ट दूंगा, कि वो अपना फर्स्ट बिजनेस लॉन्च करें, उनको बेसिक बिजनेस टेक्निक्स सिखाऊंगा। जिस तरीके से वो लोग मुझे देख रहे होंगे मैं शरीयत को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, उसी तरीके से मैं उनको बताऊंगा कि आप जब बाहर जाएंगे आप भी शरीयत को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है।
और इखलास ये तो अल्लाह मुझे भी अता फरमाए, सबको अता फरमाए, ये बहुत टेक्निकल चीज है, मैं इस पे क्या बोलूं। लेकिन हम सारों को इखलास की एक मेहनत करनी चाहिए कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। हमारा बिजनेस जो है, हमारे साथ एक अजीम भाई अभी कनेक्ट है। ये इस वक्त रहे तो उधर रहे हैं इंडोनेशिया में। हमने बड़ों से सुना कि इंडोनेशिया बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है, और इंडोनेशिया सहाबा की बिजनेस तिजारत को देखकर पूरा का पूरा मुसलमान है। तो हम नियत कर सकते हैं, और हमने इखलास के साथ, अल्लाह करे हमने ये नियत कर ली हो, तो मैं जंप कर गया मेरे ख्याल से मिशन से इस पे, लेकिन चलो वापस आता हूँ। हमने अगर ये नियत कर ली कि मेरी मेहनतों की वजह से, मेरे बिजनेस को देख के, जैसे हमारे सहाबा के बिजनेस को देखकर लोग मुसलमान हुए थे, मेरे अखलाकियात को, मेरे बिजनेस को देखकर लोग मुसलमान हो जाए, शायद कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हम दुनिया में डाल दें। हमने ना भी डाला, और आज कल में अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिया, तो एक बड़ी नियत लेके चले जाएंगे, और एक बहुत बड़ा अजर लेके चले जाएंगे। तो नियत ये हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर भी करेंगे, नियतों में फैसले होते हैं। अल्लाह हमें इखलास अता फरमाए। Every person should learn business sharia and implement sharia in their business to please Allah. ये मैं कुछ तरीका जो मैं जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं वैसे आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा कि हम किस तरीके से शरीयत पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप भी कोशिश करें कि आप इस तरीके से करें। हमारा ये विजन हो गया कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट सेट बनाना है, पहला बिजनेस लॉन्च करके देने हैं आप सबको। एटलीस्ट 6 बिजनेसेस हम 2023 में लॉन्च कर दें। अल्लाह करेगा इससे ज्यादा करेंगे। शरीयत पे चलने वाले बिजनेसेस बनाएं, जो 6 के 6 हैं वो शरीयत पे चलने वाले हों। और फिर आप लोगों के मामलात की वजह से, आप यूएसए में मामलात करोगे, आप कहीं भी करोगे, लोगों को पता चलेगा यार ये कितने अच्छे लोग हैं। इनकी वजह से लोग आपके दीन को समझना सीखें, दीन को सीखेंगे। यार आप कहोगे ये तुमने काम किया क्यों? भाई ये मैंने इसलिए किया कि हमारे अल्लाह ने कहा था। अल्लाह का एक हुक्म हमें नबी इस्लाम ने पहुंचाया है। वो कहेंगे नबी कौन था, अल्लाह कौन था? बड़ा एक आप लोगों की वजह से एक बात स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अल्लाह करे, हो सकती है कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हमें बड़ी नीयतें रखनी पड़ेंगी। अच्छा, हमारा ये इसका मिशन रह गया, टू हेल्प every Muslim to step into the business, train them regarding business techniques, ways to implement Sharia in business। इसके ऊपर मैं भी बात कर चुका। रोड मैप, ओवरऑल रोड मैप जो है वो ये है कि आप सबसे पहले स्किल सीखें, कोई भी स्किल सीखें। देखिए मैंने भी जब काम स्टार्ट किया तो एक दो छोटी स्किल्स ली ताकि मैं एग्जीक्यूट कर सकूं, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप काम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको खुद एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो एक ना एक छोटी सी स्किल लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस स्किल के साथ लाइफ टाइम चलेंगे, लेकिन अगले 2 साल 3 साल के लिए एक स्किल आपको उठानी पड़ेगी। वेबसाइट डेवलपमेंट, लोकल एसईओ, ग्राफिक डिजाइनिंग। मेरे ख्याल से ये 3 3 महीने की स्किल्स हैं। कंप्लीट एसईओ बड़ी जो है वो शायद 6 मंथ्स की होगी। और गूगल एड्स, ये टेक्निकल है, ये मेरे ख्याल से कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए आपको तो 3 4 महीने में आप अच्छी स्किल उठाएं। ठीक है। उस स्किल को पॉलिश करने के लिए फिर इंटर्नशिप करें, हमारे पास करें या कहीं और करें। कोई बंदा स्किल सेट के लेवल पे हमारे पास आ सकता है। कोशिश यही है कि स्किल लेके आया हो बंदा। जो बंदा हो उसको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पावरफुल होनी चाहिए। नहीं तो फिर नजदीक तरीन जाकर किसी इंग्लिश लैंग्वेज के अदारे से कोर्स भी कर लें। ये फायदा देगा आपको, क्योंकि हमारे इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे सारी सारी कम्युनिकेशन इंग्लिश में है। हमें इंग्लिश अच्छी अंडरस्टैंड करनी चाहिए। 3 to 5 मंथ्स में एक छोटी स्किल बड़े आराम से, बहुत आराम से 3 मंथ्स में, मैक्सिमम 5 मंथ्स में आप ले सकते हैं। इंटर्नशिप 3 to 5 मंथ्स करें, 3 मंथ्स में बहुत आराम से आप जॉब सिक्योर कर सकते हैं अगर आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा 3 to 5 मंथ्स का है। कोई स्लो होंगे, कोई फास्ट होंगे।
लेकिन स्किल लेकर आए हमारे पास इंटर्नशिप करें और उसके बाद हमारे पास एज सुन एज पॉसिबल जॉब की। अगर आप 5 मंथ्स तक अनफॉर्चुनेटली जॉब सिक्योर ना कर सके तो मेरा ख्याल से कि वो लेवल हम उस तरह मेहनत नहीं कर सकते या आपको डेवलप नहीं कर सकते, तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो जितना जल्दी जल्दी इस फेजेस को खत्म करते हैं वो खत्म कीजिए आप, ठीक है। जॉब सिक्योर कीजिए, जब जॉब सिक्योर होगी तो हम आपसे को एक हर अपने बंदे को पहले जब इंटर्न ही होगा तो उसके ऊपर एक टीम लीड बैठा होगा जो उससे एग्जीक्यूट करा रहा होगा, या कोई ट्रेनर बैठा होगा जो उससे काम कराकर सोशल मीडिया मार्केटिंग इन चीजों को एग्जीक्यूट करा रहा होगा। जब जॉब में आएंगे तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ गई। अब प्रोजेक्ट को सक्सेस लेके आना है, वरना फिर बहुत मसला बन जाएगा। तो प्रोजेक्ट की सक्सेस आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। आपने इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पे लेकर 3 महीने तक शो करना है कि मैं इस फील्ड में, इस प्रोजेक्ट में इसको सक्सेसफुल बना सकता हूँ। 3 to 5 मंथ्स 2-3 प्रोजेक्ट्स पे हाथ सीधा करें और उसके बाद कोशिश करें कि जल्द अज जल्द आप शिफ्ट हो टीम लीड की तरफ। टीम लीड में फिर आपको ये तो नहीं कहा जाएगा कि डायरेक्टली आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट में सारा मेहनत करें, जैसे हमारे अब्दुल रहमान भाई हैं, मैडम तैयबा हैं, अदनान भाई हैं, ये लीड कर रहे हैं लेकिन ये बहुत ही मिनिमम लेवल की इनपुट दे रहे हैं एग्जीक्यूशन के ऊपर। अदनान भाई ऑन पे सारी कर रहे हैं, लेकिन मैडम तैयबा और अदनान भाई ये खाली वो कर रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं, चीजों को मैनेज कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं कि ये चीज हम किस तरीके से सक्सेसफुल बनाएं। और कभी डिजाइनर से कह रहे हैं हमें इस तरह के डिजाइन दो, कभी कंटेंट राइटर से कह रहे हैं, वो सारी चीजें एक मैनेज मैनेज कर रहे हैं। ज्यादा उनका फोकस स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट पर ही है, एग्जीक्यूशन पे फिर उनके नीचे जो, जैसे यासिर भाई हो गए मैडम तैयबा के साथ, मुजम्मिल हो गया अदनान भाई के साथ, ये लोग फिर एग्जीक्यूट पे ज्यादा टाइम लगा रहे होते हैं। बस 10 मिनट है अभी। उसके बाद जब टीम लीड पे आप आ जाएंगे तो टीम लीड के बाद आपको क्लाइंट डीलिंग हम देंगे, तो ये मेरे लिए क्रिटिकल है। यहाँ पर मेरे लिए क्रिटिकल है, मैं अपना क्लाइंट आपको दे रहा हूँ। तो मुझे इस पिछले पूरे अरसे में आपकी इतनी सिंसियरिटी नजर आनी चाहिए कि मैं क्लाइंट दूं तो आप मेरे क्लाइंट से पंगा ना करें। ये ना हो कि आप, तो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, मैं कितने क्लाइंट्स को संभालूंगा एट अ टाइम, ठीक है। तो मैं क्लाइंट डीलिंग आपको दूंगा। यहाँ पर मैं पैरेलल आपको पूरे रोजाना, रोजाना तो नहीं, अक्सर मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ जहाँ पे आपको क्लाइंट साइन अप सिखा रहा हूँ, मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, बिजनेस टेक्निक सिखा रहा हूँ, और आप लोगों को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्यादा चीजें नहीं है, 30-40 चीजें हैं, ठीक है। तो म्यूट करो। तो क्लाइंट हैंडलिंग में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फिर प्लान ये भी है कि क्लाइंट हैंडलिंग के बाद मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि इस क्लाइंट से, चलो बात, इस क्लाइंट के साथ में कितने परसेंट में आपके साथ डील करना चाहता हूँ। आप इस क्लाइंट को लेकर अपने ऑफिस से ले, एक बाहर जो आपकी नीचे टीम थी उस टीम को, इस क्लाइंट को ले अपने साथ उस ऑफिस में बिठाएं, इसको अच्छी तरह एग्जीक्यूट करते रहें। मेरे साथ एक पार्टनरशिप होगी, क्लाइंट मेरा था, क्लाइंट आपने लिया, तो इसके इतने पैसों में अपना ऑफिस लॉन्च करें। इस तरीके से एक प्लस माइनस थोड़ी सी मैं इक्वेशन बनाता हूँ कि हम जल्द अज जल्द चीजों को इस तरह नेट हम हिला दें और हम चीजों को बाहर ले जाएं। और वो लड़के जिनका एटीट्यूड पूरे साल 6-8 महीने पॉजिटिव रहेगा, जो विनिंग मोड में होंगे, जो टूटने के मोड में होंगे कि भाई मैंने अपने ब्रेन को तोड़ना है, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को तोड़ना है, मैंने दूसरी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है जो एक पॉजिटिव होगी, उन लोगों के लिए ये रोड मैप है। तो इस रोड मैप के ऊपर हम काम करेंगे, और कोई बंदा हमें यहाँ पे स्किल्स के साथ भी ज्वाइन कर लेगा, कोई इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन कर लेगा, कोई जॉब के लिए ज्वाइन कर लेगा, कोई टीम लीड के लिए ज्वाइन कर लेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज्वाइन कर रहा होगा। क्लाइंट हैंडलिंग के लिए तो मुझे सिंसियरिटी देखनी पड़ेगी काफी ज्यादा, उसके बाद फिर मैं आपको इस पे लाऊंगा, और इसके बाद तो फौरन अपना बिजनेस।
यहाँ पर मैं आपको ये भी एक ऑप्शन दे रहा हूँ जो इन हाउस है कि हम दो शिफ्ट्स में काम करेंगे, एक सुबह की एक शाम की। शाम की शिफ्ट में जो आप हमसे लेक्चर ले रहे हैं हमारे ऑफिस में ही वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें और अपने क्लाइंट्स लेना स्टार्ट करें और उनको शाम के वक्त एग्जीक्यूट करें। हमारे टाइम में नहीं, ऑफिस टाइम में नहीं जिसमें आपकी जॉब हुई होगी, उसके अलावा एग्जीक्यूट करें। हम आपको खुद सपोर्ट दे रहे होंगे बैकएंड। ये आप लोग अगर खुद जंप कर सकते हैं क्लाइंट के ऊपर या खुद कर सकते हैं तो आप वो वाला काम स्टार्ट करें और वो जब जब मौका आता रहेगा। अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे क्रिटिकल क्या रहेगा। अभी कुछ लोगों से मैंने बात की, वो वही कह रहे थे साथ भी बहुत मुश्किल है, हम कैसे जाएंगे, ये कैसे करेंगे, हमें पता नहीं है। मैंने समझाया कि यार हम चलाएंगे आपको, लेकिन जैसे ही आपको चीजें आनी स्टार्ट होगी तो मेरा तजर्बा है कि मैं रोक रहा हूँ यार अभी तुम ये वाली काम मत करो, अभी तुम ये अब थोड़ा सा टाइम दो। और लड़के जो हैं वो तेज तेज काम करना चाह रहे हैं। तो उस वक्त मैं कहूंगा यार कि जो हमारी हदायत है अभी जैसे बिल्कुल कोरे, बिल्कुल उस तरह जहन है। तो जब 2-4 महीने बाद जब मैं रोक रहा हूँ तो मैं बड़ा समझदारी के साथ रोक रहा हूँ, आपको समझ में आ रही होगी कि यार थोड़े अरसे बाद के 7 महीने इस वक्त क्यों रोका था और 2-3 महीने बाद फिर क्यों हमें फिर दोबारा रिलॉन्च के लिए लेकर आया कि यार अभी ये काम करो, अभी ये काम करो। एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैंने ये बात की। तो ओवरऑल हमारी 2023 की स्ट्रैटेजी ये है, हमारा विजन ये है कि हमें इस साल हम अक्सर बिजनेसेस लॉन्च कर लें, 6-7 बिजनेसेस हम लॉन्च कर लें और उम्मीद है कि हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब हमारे साथ जिन लोगों ने पिछले साल 2020 में 2022 में हमारे साथ चले चल उनको मैं कुछ लेटर्स भी ना देना चाहूंगा और उसके बाद कुछ कमेंट भी करूंगा। अजीम भाई, अभी अभी आप हमारे साथ ज्वाइन किया था आपने, तो ये अब हम अपने इन हाउस जो छोटी सी एक 2023 को स्टार्ट करना और 2022 को एंड करने के ऊपर मैंने कुछ कमेंट करना था सारों के ऊपर और कुछ इनसे भी पूछना था चीजें। तो विजन और हमारा गेम प्लान यही था जो मैंने प्रेजेंट कर दिया। और अभी हम एक छोटी सी और एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद सब कुछ खत्म करेंगे। लेकिन आपसे मैंने इतनी रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप हमें ज्वाइन करें विजन लेने तक। तो यहाँ तक तो आपको इजाजत है, लेकिन अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमारी सादत है जरूर आप कंटिन्यू रखें। तो बस मैं इन सारों को भी इनके लेटर्स दे देता हूँ और उसके बाद फिर मैं कुछ ना कुछ कमेंट भी कर लेता हूँ, फिर इनसे भी इनकी फीडबैक ले लेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी एक लेटर भेजता हूँ। मुजम्मिल आपका लेटर है और उबैद का लेटर है। अब अदनान भाई आपको ही व्हाट्सएप पे आ गया है।
जी आ गया है साथ में। यार हमारे अब्दुल भी करेक्ट है। अब्दुल भी करेक्ट है। ये पार्ट है, इसके बाद भी चाहिए। अब्दुल भाई आपका लेटर गायब हुआ, अभी मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है सर भाई। जी मेरे ख्याल से मीटिंग अभी एंड होने लगी।